The next one is the associative law for addition. If u, v and w are any three vectors, then u plus v plus w is equal to u plus v plus w. This law is called the associative law. यानी फॉर एग्जांपल अगर आप v और w को पहले ऐड कर दें और बाद में इसके साथ u को ऐड कर दें, ये इक्वल होगा अगर u और v को आप पहले ऐड कर दें और इसको w को बाद में आप ऐड कर दें, तो इसको associative law for addition हम कहते हैं. Vector in coordinate system. अगर वेक्टर इन टू डायमेंशनल स्पेस आर स्क्वायर, यू नो दैट कि टू डायमेंशनल स्पेस यानी एक्स वाई स्पेस जो होता है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो लेट्स सपोज दिस इज द एक्स वाई स्पेस, तो इसको हम आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं. सिमिलरली आर क्यूब जो होता है वो थ्री डायमेंशनल स्पेस होता है एंड अप टू सो ऑन. तो टू डायमेंशनल स्पेस का जो वेक्टर होता है उसको हम ऑर्डर पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं. v इज इक्वल टू v1 v2, where this v1 is the point on x axis, यहाँ पे जो पॉइंट होता है, एंड सिमिलरली v2 is the point on y axis. तो ये यहाँ पे जो पॉइंट है यानी v1 और v2, ये v1 जो है इसके x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, v2 जो है ये इसके y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है. और यहाँ ऑरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर होता है, ये वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस पॉइंट, ये एक्चुअली v वेक्टर होता है. ठीक है. सो कोई भी वेक्टर आप जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं टू डायमेंशनल स्पेस का वेक्टर, तो वो आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और आपको पता होना चाहिए कि ये वेक्टर जो है ये इस ऑरिजिन से इस पॉइंट तक जो पोजीशन वेक्टर है ये वेक्टर v कहलाता है. एंड सिमिलरली थ्री डायमेंशनल स्पेस का जो वेक्टर होता है यानी आर क्यूब का, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है, तो उसमें जो वेक्टर्स होता है वो इस तरह ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है और जेड कोऑर्डिनेट होता है. और ज्योमेट्रिकली जो है हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. v1 जो है दिस इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, v2 इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, v3 इज द पॉइंट ऑन जेड एक्सिस. ये पेज है, पेज इज अ टू डायमेंशनल स्पेस, सो इस पे थ्री डायमेंशनल स्पेस उस तरह क्लियर आपको वो यहाँ पे नजर नहीं आएगा, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि थ्री डायमेंशनल स्पेस का जो वेक्टर होता है उसमें थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट एंड अप टू सो ऑन. अब एक वेक्टर है, वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट एट द ऑरिजिन. अगर एक वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन नहीं है, लेट्स सपोज ये वेक्टर जो है इसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन है, तो इसको हम v1 v2 से डिनोट करते हैं. अब एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेट्स सपोज इसका इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है, ये वेक्टर v है. ठीक है. अब इस v के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ठीक है. ये पॉइंट जो है लेट्स सपोज अगर ये x1 y1 पॉइंट है, x1 y1 मींस कि ये x1 जो है यहाँ पे x एक्सिस पे पॉइंट जो है, और y1 यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है x1 y1. एंड सिमिलरली अगर ये टर्मिनल पॉइंट जो है v का x2 y2, जो इसको हमने डिनोट किया है, x2 जो है यहाँ पे x एक्सिस पे जो इसका इसकी वैल्यू है, और y2 जो है यहाँ पे y एक्सिस पे जो वैल्यू है, ये एक वेक्टर है. इसका ऑरिजिन जो है, इसका इनिशियल पॉइंट ऑरिजिन नहीं है, यानी स्पेस में एक वेक्टर है इस तरह. तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरह डिनोट करेंगे? दिस v इज इक्वल टू p1 p2 वेक्टर, और इसके कोऑर्डिनेट को हम x2 माइनस x1 यानी टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना है, x से x कोऑर्डिनेट को, y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट को, यानी x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1. सो ये जो है अगर कोई वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है वो ऑरिजिन नहीं है, तो उसके कोऑर्डिनेट को हम इस तरह डिनोट करेंगे कि यहाँ पे इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से हम इनिशियल पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. और इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इस तरह भी आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. P1 है ये पॉइंट P2 है. सो P1 P2 जो वेक्टर है ये OP2 यानी OP2 ये वेक्टर है, इससे आप OP1 को माइनस करें, अब OP2 वेक्टर जो है क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट जो है ऑरिजिन है, सो ये एक्चुअली x2 y2 एक वेक्टर है. एंड सिमिलरली OP1 जो है ये OP1 वेक्टर है और इसका इनिशियल पॉइंट जो ऑरिजिन है, सो ये वेक्टर जो है x1 y1 से हम डिनोट कर सकते हैं. अब ये दो वेक्टर इसको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, कामा y2 माइनस y1 हो जाएगा.
सो दिस इज़ अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज़ नॉट एट द ऑरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट को आप इस तरह डिनोट कर सकते हैं. And the in three dimensional space similarly is the case for three dimensional space. उसमें x y z एक्सेट्रा फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है और ये इसका टर्मिनल पॉइंट है किसी वेक्टर का, और आप वेक्टर की कोऑर्डिनेट को फाइंड करना चाहते हैं तो वेक्टर की कोऑर्डिनेट जो है वो आप x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल गिवन है कि द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v इज इक्वल टू p1 p2 विद इनिशियल पॉइंट, ये p1 गिवन है, v का इनिशियल पॉइंट गिवन है, टर्मिनल पॉइंट गिवन है और हमने v को फाइंड करना है. तो हम किस तरह फाइंड करेंगे, 7 माइनस 2 फिर 5 माइनस माइनस 1 प्लस कामा माइनस 8 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 5 6 12. दिस इज द वेक्टर v. ठीक है, इस तरह आप जो है इस कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं. नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है, जो वेक्टर यानी 0 0 अगर टू डायमेंशनल स्पेस की का नल वेक्टर जो है आप उसकी बात करें तो 0 0, दिस इज कॉल्ड द नल वेक्टर, और ये एक्चुअली ऑरिजिन होता है, इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता, ये मैथमेटिकल रीजन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कहीं पर. एंड सिमिलरली आर क्यूब का जो नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर है 0 0 0, और ये भी यहाँ पे ये ऑरिजिन जो है एक्चुअली दिस इज द नल वेक्टर. इक्वल वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर आप कहते हैं कि दो वेक्टर इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा. लेट सपोज एक वेक्टर है v इज इक्वल टू v1 v2 v3 थ्री डायमेंशनल का है, w एक वेक्टर है w1 w2 w3 थ्री डायमेंशनल का है. ये दो वेक्टर्स इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ अगर x कोऑर्डिनेट इक्वल हो, y कोऑर्डिनेट इक्वल हो और z कोऑर्डिनेट इक्वल, यानी v1 इज इक्वल टू w1 v2 इज इक्वल टू w2 एंड v3 इज इक्वल टू w3, देन आप कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हैं. एडिशन ऑफ वेक्टर ज्योमेट्रिकली तो हमने देख लिया, मैथमेटिकली जो है बहुत सिंपल है. अगर एक वेक्टर v है एक वेक्टर w, टू डायमेंशनल स्पेस के दो वेक्टर्स हैं, आप इन दो को ऐड करना चाहते हैं तो x कंपोनेंट को x के साथ ऐड करें v1 प्लस w1 और y कंपोनेंट को y के साथ ऐड करें. ये थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए भी इसी तरह होगा और इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी है. ठीक है, u माइनस v जो है अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो u1 माइनस w1 v1 और u2 माइनस v2. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर आप एक स्केलर को के जो है यहाँ पे एक स्केलर है कांस्टेंट है, आप इसको किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्केलर जो है वेक्टर के हर कंपोनेंट यानी x कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y कंपोनेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, यानी लेट सपोज ये 2 है, ये एक किसी वेक्टर v के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और v वेक्टर लेट सपोज ये है 1 माइनस 3 2, ये 2 आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 जो है 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, एक थ्योरम है और एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर्स के. अगर u v और w तीन वेक्टर्स हैं और k m जो है ये स्केलर्स हैं कांस्टेंट है, देन u प्लस v इज इक्वल टू v प्लस u, आप v प्लस u फाइंड करें, u प्लस v आंसर एक ही आएगा. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू v u प्लस v प्लस w, ये आपस में इक्वल होंगे. u प्लस 0 इज द नल वेक्टर और 0 प्लस u ये हमेशा u की इक्वल, यानी अगर नल वेक्टर किसी भी वेक्टर के साथ आप ऐड करें तो उससे आपको वही वेक्टर मिलेगा. एंड सिमिलरली u प्लस माइनस वी इज इक्वल टू u माइनस वी इज इक्वल टू 0, अगर वेक्टर से उसका नेगेटिव वेक्टर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर बात है 0 आएगा. मेरा 0 इज द जीरो वेक्टर ऑफ द स्पेस. k इंटू यू प्लस वी स्केलर है तो k u के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड अप टू सो ऑन. ये सारी जो है मैट्रिसेस के वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं. एक्सरसाइज 3.1 में जो है 1 से 14 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, इसको आप ज़रूर देख लें और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं.